नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज पूरे भारतवासियों को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन गए हैं। यानी भारत ने 73 सालों में पहली बार चीन को पछाड़ दिया है आबादी के लिहाज से, और हम सबसे ताकतवर मुल्क आज़ादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बन गए हैं। और ये आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में आया है। आंकड़ों के मुताबिक अब भारत चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया है। UNFPA कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में ये खुलासा हुआ है, जिसका शीर्षक 8 बिलियन लाइव्स इनफिनिट पब्लिसिटीज़ है। द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तकरीबन 73 साल के बाद भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मीडिया सलाहकार अन्ना जेफरीज ने बताया कि यह सच है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को इस आबादी के लिहाज से कब पछाड़ा या कब पीछे छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के मुताबिक भारत में अब चीन की तुलना में तकरीबन 29 लाख लोग ज़्यादा हैं और देश की आबादी 140 करोड़ से आगे निकल गई है। भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नए आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। ये पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। 2022 में चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख लोगों की कमी आई थी। 1961 के बाद पहली बार इस तरीके की गिरावट चीन में दर्ज की गई, यानी चीन की आबादी एक तरफ कम हो रही है और भारत की आबादी साल दर साल कहीं कभी 5.5%, कभी 0.8%, इस तरह लगातार बढ़ती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है। यानी कि जो आप जिंदगी से अपेक्षा रखते हैं उस मामले में चीन की स्थिति बेहतर है और भारतीयों के मुकाबले चीनी लंबा जीवन जीते हैं। चीन में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जीवन में हम एक्सपेक्ट करते हैं यानी उम्मीद करते हैं, यानी जो जीवन है वो लगभग यहाँ की जो चीन की जीवित रहने की आयु है महिलाओं की वो 82 और पुरुषों की 76 वर्ष है। वहीं भारत में महिलाओं के लिए 74 वर्ष ये औसत है और पुरुषों के लिए 71 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 75%, भारत की माफ़ कीजिएगा 25% आबादी 0 से 14 वर्ष की है। इसी तरीके से 10 से 19 साल तक की आयु के 18% लोग यहाँ रहते हैं। 10 से 24 साल तक के लोग यहाँ 26% हैं और 15 से 64 साल तक के लोग यहाँ अगर देखा जाए तो 68% हैं और 65% से ऊपर लोग यानी साल माफ़ कीजिएगा 65 साल से ऊपर केवल मात्र यहाँ पर 7% लोग ही हैं। अगर चीन की बात करें तो वहाँ 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा लगभग 20 करोड़ लोग हो गए हैं, यानी बड़ी संख्या है यहाँ। यानी कि चीन में वृद्धों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चीन की 17% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। चीन में 10 से 19 साल तक की आयु के जो लोग हैं वो केवल 12% हैं। 10 से 24 साल आयु के जो लोग हैं वो 18% हैं और 15 से 64 साल तक आयु वर्ग के लोग 69% हैं और 65 वर्ष से ऊपर के लोग वहाँ 14% हैं। भारत में ये संख्या 7% है, जबकि वहाँ 14%, यानी 2 गुने का अंतर है। या यूँ कहें कि भारत चीन के मुकाबले ज़्यादा नौजवानों वाला देश है। और इसी तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश भी बनने के करीब है अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, जो कि पूरे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की आबादी कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो ये आबादी, बार बार आबादी का जिक्र होता है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी 166.80 करोड़ हो जाएगी, ऐसा आंकड़ा है। जबकि चीन की आबादी घटकर 131.70 करोड़ रह जाएगी। UNFPA में इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 मौकों के रूप में देखा जाना चाहिए, हम उसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, आर्थिक विकास के मामले में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट बहुत सारी बातें कहती है और जनसंख्या को लेकर हमारे देश में बीच बीच में अलग तरीके की जंग छिड़ जाती है। अचानक एक दल और एक दल विशेष के लोग या एक विचारधारा के लोग ये कहने लगते हैं ये फला वर्ग की, फला जाति की, फला धर्म के लोगों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, सावधान हो जाओ। जबकि हकीकत ये है कि इधर हाल के वर्षों में जिस तरीके से शुरुआत में आबादी बढ़ी थी भारत की, अब धीरे धीरे वो डाउन हो रही है। लेकिन आज हम सवाल मंथन में यही लेकर आए हैं कि ये आबादी, विश्व में हम आबादी के लिहाज से सबसे ताकतवर मुल्क बन गए हैं, लेकिन क्या हमारे पास संसाधन है? क्या क्षेत्रफल है? हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं? हमारी जो युवा आबादी है उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं? आज बहुत सारे मुद्दे थे हमारे पास और पिछले एक हफ्ते से मीडिया में छाया हुआ अतीक का मुद्दा भी हमारे पास था। लेकिन हमें चूंकि चिंता देश की है और हमने आज ये जो तमगा हमें मिला है, क्योंकि हमारी आबादी युवा है और हम इसे अवसरों में कैसे तब्दील करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हम जनसंख्या में जो नंबर 1 हो गए हैं दुनिया में, हम उस पर आज सवाल उठा रहे हैं कि ये जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। आबादी अभिशाप या वरदान, इसको लेकर बहुत वर्षों से ये चर्चा चलती रही है और बार बार ये दलील दी जाती रही है कि हमारी जो जनसंख्या है, वो हमारे लोग जो हैं वो युवा हैं और चीन बूढ़ा हो रहा है, वहाँ बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ स्थितियाँ ये हैं कि लोग अब बुजुर्गों की देखरेख करना युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम हो पा रहा है। बहुत मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि वहाँ कमाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। शारीरिक पेंशनर की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी यूँ कहें कि जो रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चीन में जब तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी तो उस वक्त वहाँ की सरकार ने एक कानून लगा दिया कि 1 से ज़्यादा बच्चा अगर हुआ तो उसे हम दंडित करेंगे। धीरे धीरे आबादी वहाँ कंट्रोल में आई और कम भी होती गई। एक अनुमान जो हमने बताया कि 2050 तक वहाँ की आबादी 131 करोड़ के लगभग आकर टिक जाएगी। अब वहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसी तरीके से वहाँ जनसंख्या, इसी धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई, ये जनसंख्या वहाँ धीरे धीरे लोग पैदा हुए, कम पैदा हुए, बच्चे कम पैदा हुए, तो उनके पास एक समय संकट आएगा कि एक तरीके से देश के ज़्यादातर लोग बूढ़े होंगे, नौजवान पीढ़ी तैयार नहीं होगी। भविष्य का चीन इस संकट से जूझेगा। एक रिपोर्ट मैं आज इस कार्यक्रम में आने से पहले पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि चीन के तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय, वहाँ की सरकार ने एक निर्देश दिए हैं कि वहाँ जो पढ़ने वाले युवक युवतियों को एक स्प्रिंग वैकेशन में भेजा जाए ताकि वो आपस में मेल मिलाप करें और भविष्य में विवाह के बंधन में बंधकर चीन की जो युवा जनसंख्या
या चीन की जो जनसंख्या घट रही है, कम हो रही, जिससे चीन चिंतित है, उसमें अपना वो योगदान करें। अजब स्थिति, एक तरफ लोग जनसंख्या से पीड़ित, वो चीन भी पीड़ित रहा, अब जनसंख्या बच्चे पैदा ना होने से पीड़ित। भारत में तमाम भगवाधारी नेता, तमाम पीठाधीश्वर, मठाधीश, महंत बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हिंदुओं 5 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो। वो उनका अपना एंगल है, वो धार्मिक एंगल, वोट का एंगल, राजनीति का एंगल लाते हैं। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जनसंख्या वरदान है या अभिशाप है, हमारा देश किस ओर जाएगा।